What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल एजुकेशन। अगर तो आपने +2 कर ली हुई है या फिर बैचलर्स कर ली हुई है, बैचलर्स या मास्टर्स दोनों में से कोई भी कोर्स करने के लिए अगर आप कनाडा पढ़ने आ रहे हैं या फिर यूएस जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं, नो मैटर वेयर, वाई यू शुड इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल एजुकेशन। एक तो एस्पेक्ट बहुत ही कॉमन सबको पता गया कि हाँ भाई, फाइनेंशियली यू विल हैव बेटर डील्स आफ्टर यू ग्रेजुएट। आपकी जॉब ऐसी लगेगी जिसमें आपको डॉलर्स में सैलरी मिलेगी, तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट तो समझ आता है। लेकिन व्हाट आर द अदर एलिमेंट्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ इफ यू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल एजुकेशन? आज की वीडियो में जी हम वही डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले जी रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दो। नीचे रेड कलर का छोटा सा बटन है, बेल बटन पे भी क्लिक कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके फ़ोन पर। क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं भाई। 70% एज पर यूट्यूब रिपोर्ट्स चैनल देख के आगे निकल जाते हैं वीडियोज़, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाने में 1 मिनट लगता है। कर दो जी, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच फॉर 250,000 सब्सक्राइबर्स। ओ माय गॉड, मोटिवेशन आ गई मेरे में। मैंने नया स्टूडियो सेटअप भी कर दिया। मैं कभी अब और स्पीड बढ़ा देने अपने वीडियोस की। बट एनीवेज, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन फॉरेन एजुकेशन। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? उन पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है जी, वो आ जाता है एक्सपोजर। If I'm going to compare masters in India versus masters in Canada or US, the biggest difference I see is international exposure or geographical exposure. अब अगर मेरी ही बात कर लो, अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो क्लास में जाके बैठो, देखो हर कंट्री का बच्चा यहाँ पर आया होता है, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से है, यूएस से है। सो यू आर गोइंग टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, योर प्रोजेक्ट्स, योर टास्क्स, योर थिंग्स यू वांट टू लर्न और वर्क ऑन विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो सारे लेके आते हैं। हर किसी के कंट्री के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, हर किसी की सोच अलग अलग होती है। अब फॉर एग्जांपल बिजनेस के स्टूडेंट्स के जो केस स्टडीज़ होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो जुगाड़ की अगर बात करते तो इंडियंस के अलग होते हैं, बाहर वालों के अलग होते हैं। तो आप अगर एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में ग्रो करना चाहते हो ना, तो वो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है ना, वो आपको जो बाहर आके मिल जाएगा ना इंडिया से, वो इंडिया में थोड़ा सा कम है। आई मीन जोग्राफिकल जो एक्सपोजर है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। इंटेलिजेंट लोग तो बहुत मिल जाएंगे आपको इंडिया में भी और यहाँ भी, और आई थिंक इंडिया में ज़्यादा ही मिलेंगे। अगर आप IIT जाते हैं, IIM जाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, वहाँ पर एवरीवन इज सुपर इंटेलिजेंट, दे आर वेरी स्मार्ट, गुड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एल्स? यू नीड एक्सपोजर। तो वो जो आपको पढ़ते पढ़ते साथ साथ में मिल जाएगा ना यहाँ पे, या US भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ इंडिया से बाहर, तो इंटरनेशनल डाइवर्सिटी, हर कंट्री का बंदा आपके साथ है, तो वो लेवल एक अलग आ जाता है। इंडिया में थोड़ा सा ये कम हो सकता है। बाकी हर किसी की अपनी सोच, अपनी चॉइस होती है, वो आप डिसाइड करो कि कहाँ आपको सही रहेगा। बट मेरे हिसाब से एक्सपोजर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ों से आपका दिमाग खुलता है। लोगों की बातें सुन के 10 तरीके के लोगों से मिलोगे, लेवल अलग हो जाता है। तो एक ये पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। अब अगर आप मुझे बोलोगे कि भाई इंडिया के अंदर क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होती है, तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में डिफर करते हैं इंडिया और इंटरनेशनल एजुकेशन में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड रैंकिंग की, ठीक है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड रैंकिंग, तो कनाडा, US में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप चार्ट्स के अंदर आती हैं। सो इफ यू प्लानिंग टू स्टडी मास्टर्स इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी विच इज़ द टॉप वन, लाइक मैगिल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, तो वहाँ पर जब आप पढ़ने जाओगे तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, उसका लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है। अब देखो, इंजीनियरिंग में तो वी ऑल नो दैट इंडियंस आर द बेस्ट। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो बहुत सारे अच्छे बिजनेस स्कूल्स इंडिया में भी हैं। हम देखते हैं अभी जैसे शार्क टैंक भी शुरू हुआ हुआ, उससे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है कि इंडिया में भी पूरी ग्रोथ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं जी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग की, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस कहाँ पर आता है। देखिए, अब जो फैकल्टी का सिस्टम है ना, यहाँ पर जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो सारे टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी से PhD पोस्ट डॉक करके पागलों की तरह रिसर्च करके आए हुए हैं। इंडिया में भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम है, यहाँ पर जो सिलेक्शन ग्रेड है प्रोफेसर्स का, उसका लेवल बिल्कुल
बिल्कुल ही अलग है। अगर हम बात करेंगे रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ की भी जो टॉप 20 टॉप 30 में आती हैं, उनके प्रोफेसर्स के आप जाके क्रेडेंशियल्स चेक करो, उनके रिसर्च पब्लिकेशंस चेक करो, देखो कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करा है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में जाकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है, तो उनका जो लेवल है वो एकदम बहुत ही कमाल का है। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे इंजीनियरिंग मार्वल्स होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी रिसर्च होती है। लेकिन अगर हम फैकल्टी की बात करेंगे तो अगर आपने बीटेक करी, आपने देखा होगा आपके कुछ प्रोफेसर बहुत अच्छे होंगे, कुछ होंगे ठीक है बढ़िया, कुछ तो बिल्कुल ही नहीं समझ आता भी क्या बोल के चले जाते हैं। तो वो वाली बात हो जाती है। यहाँ पर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो ये रहा कि अगर 10 क्लासें लगाई हैं तो उसमें से 8-9 बंदे तो मतलब वाव ही थे। अगर समझ नहीं आ रहा था तो मुझे नहीं आ रहा होगा, लेकिन उन बंदों की आवाज़ सुन के पता चलता था कि हाँ भाई कुछ तो बात है। तो एक वो वाला एक्सपीरियंस मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। फैकल्टी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर जब वो वर्ल्ड लेवल के रिनाउंड प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं, और वो भी आपको बस यहाँ आना है, उसके बाद एडमिशन लेनी है, यूनिवर्सिटी ने आप पे बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर चक चक के तड़के के बैठाई जाने। मैं पंजाबी बोलने लग गया, आई एम सॉरी। यूनिवर्सिटी ने आपको बढ़िया एक्सपोजर देना है। ओके गुड, चलो। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है नेटवर्किंग एंड लाइफ एक्सपोजर। अब नेटवर्किंग की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप इंडिया से निकल के यहाँ पर आओगे तो बाकी देशों के लोगों से भी मिलोगे, सबके साथ दोस्त बनोगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके सीनियर होंगे, यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होंगे, करियर फेयर्स में आपको मिलेंगे, स्टूडेंट एल्यूमिनाई मीटिंग्स के अंदर आप कॉन्टैक्ट्स निकाल सकते हो। और जो बड़े बिग ब्रांड्स हैं, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना सीधी बात बता देता हूँ, ये बड़े लोगों को बात चुभने वाली है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर किसी की माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या फेसबुक में जॉब लग जाए ना, और अगर वो बंदा यूएस चला जाए या कनाडा चल जाए, तो भाई वो तो रिप्लाई नहीं करते कहीं पे, उनके तो स्टैंडर्ड ही अलग हो जाते हैं, हवाई अलग हो जाती है, वो वाली बात हो जाती है। तो जो नेटवर्क होता है ना आपका, वो अगर हम पहले कनाडा की बात करेंगे तो लेट्स से इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम टियर 1 टियर 2 और इवन टियर 3 यूनिवर्सिटी, अगर बच्चे सक्सेसफुली ग्रेजुएट होकर बड़ी बड़ी कंपनीज में गए हैं, यू कैन approach them and talk to them and pick their brains about something. For example, for me also, अगर मैं जॉब पे गया था तो उसके बाद जो मेरे एल्यूमिनाई थे वो मुझे रीच आउट करते थे तो मैं रिप्लाई करता था। हाँ, तब पारुल टीवी नहीं था और इतने इंक्वायरीज नहीं आते थे। अब तो बम फटा हुआ मेरे लिंक्डइन के ऊपर या बाकी सोशल मीडिया के ऊपर, बट मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। नॉर्मली एल्यूमिनाई नेटवर्क को आप एक्सेस कर सकते हो, यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शंस देती है, प्लस यू कैन फाइंड पीपल, यू कैन अप्रोच देम, यू कैन लर्न फ्रॉम देम, एंड दे आर ऑल इन टॉप बिग कंपनीज। बिजनेस हो, इंजीनियरिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर साइंस, बंदे देखो कहाँ पहुंचे हुए हैं, उनको अप्रोच करो। यूनिवर्सिटी आपको कांटेक्ट करवा देती है, प्रोफेसर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो चैनल बनवा देते हैं, तो एक बड़ा तगड़ा लिंक बन जाता है आपका। आपको बड़ी चीज़ें बड़ी आराम से मिल जाती हैं। अगर इंडिया में कोई बंदा भाई गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट में चला जाए, उसकी तो हवा ही बदल जाती है भाई। वो तो इंडिया में अगर लगे हो हवा बदल जाती है, यूएस कनाडा चले गए फिर तो बस गए, बात ही खत्म होगी ना फिर तो वो छोड़ ही दो। यहाँ पर नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बनता है आपका, बहुत लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप पढ़ते हो। आपको नहीं पता आपके साथ वाला बंदा कल को बैठ के क्या कर रहा है, और अगर वो कर रहा है तो आप उसको जानते हो, तो अप्रोच करना यहाँ पर बहुत आसान है। अब अगर हम बात करेंगे अगेन इंडिया के नेटवर्क की, तो इंडिया में आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। जो बच्चे वीआईटी में पढ़ते हैं, बिट्स में पढ़ते हैं, आईआईटी में पढ़ते हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मान लो इंजीनियरिंग करते हैं या फिर आईआईएम में जाकर बिजनेस करते हैं, इंडिया वाइड नेटवर्क अच्छा होगा। बेंगलोर में चले गए तो आप उनको रीच आउट कर सकते हो। लेकिन क्या यूएस के किसी बंदे को रीच आउट कर सकते हो अगर आपको बाहर आना है? नहीं, मुश्किल हो जाएगी। एक बीच में गैप आ जाता है, और वो गैप जो है ना, वो यहाँ पर आके पूरा होना आपका। फिर आप वो गैप को भी फुलफिल कर सकते हो अगर इंडिया में आपके दोस्त आ रहे हैं। अब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जो वहाँ पर मास्टर्स कर चुके हैं, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आकर मास्टर्स कर रहे हैं। इंडिया में मास्टर्स करके 5 साल लगा लिए, 30 लाख का पैकेज ले लिया, फिर भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम पैसों के मामले में आगे जाके डिस्कस करते हैं सैलरी वाले पॉइंट पे, बट ओवरऑल देखा जाए यहाँ पर नेटवर्क स्ट्रांग है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ऑलराइट गाइस, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो सभी वेट कर रहे थे, वो है पैसों की। सैलरी, फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा, 21 दिन में पैसा डबल कैसे होगा। सबसे पहले तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पर मैं रील्स पोस्ट करता रहता हूँ और शेयर करता हूँ कौन सी जॉब में कितनी सैलरी है, टॉप्स कौन सी जॉब है, हाई पेइंग कौन सी जॉब है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बिजनेस। फॉलो कर लो वहाँ पे, 1 मिनट लगना है, @connect पारुल, ठीक है। वहाँ पे भी 100 के होने वाले हैं। वैसे मेरे पहले भी हो गए थे, लेकिन फार्मर प्रोटेस्ट में मैंने 4 पोस्टर डाली थी, लोगों ने भाग गए जो इधर उधर वाले थे ना, स्टेटों वाले। बट एनीवेज, तो अब पैसों की अगर बात करें तो ये बहुत एक बड़ा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आपके, ठीक है। बड़े सारे लोग ये भी डिबेट करते हैं कि अगर यहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है तो यहाँ पर लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा है, लाइफ की जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, तो वो जो परचेज पैरिटी होती है, परचेजिंग पावर होती है, उसका भी डिफरेंस आ जाता है। इंडिया में जो चीज़ इतने
की है, कनाडा में इतने की नहीं है, बट हम इसके बारे में इसको मैं डिबेट बना सकता हूँ पूरी वीडियो का। बट ओवरऑल अगर बात करें तो अगर तो आप इंडिया में मास्टर्स कर लेते हैं, ठीक है, 1/4 कॉस्ट के अंदर जो आपने यहाँ खर्चनी है, वर्सेज आप यहाँ पर कनाडा आ जाते हैं। अब मैं इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, बाकी सारे अपने आप रिलेट कर लेना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर किसी ने करी हुई है, फुल स्टैक डेवलपर है या फिर साइबर सिक्योरिटी में है, इंडिया में अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के 3-4 साल काम करके लेट्स अज्यूम कि आप 20 से 25 लाख रुपए साल का कमा लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, 20 लाख लगा के चलते हैं, जो एवरेज बैंगलोर के अंदर 15 से 20 लाख का बहुत गुड पैकेज माना जाता है, वेरी ब्यूटीफुल। वैसे नॉर्मल बीटेक ग्रेजुएट्स को 10-15 ही मिलता है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से जो नंबर्स मुझे आए हैं, जो मेरी कॉल्स में डिस्कशन हुई है बच्चों के साथ, तो अगर 15-20 लाख रुपए आपको इंडिया में मिल रहे हैं, तो सेम पोजीशन के सेम कंपनी में आपको यहाँ पर मिलेंगे $100,000, $1 लाख, ठीक है। अब $1 लाख यहाँ पे आ गए आपके 1 लाख, मैं आपको स्टार्टिंग बोल रहा हूँ। अच्छे जो डेवलपर है ना बड़े शहरों के अंदर 150 तक बड़े आराम से जाते हैं 2-2 साल में। आजकल तो स्टार्टिंग 1 लाख की हो रही है, इंडिया में तो स्टार्टिंग 15 लाख से हो रही है। यहाँ के $1 लाख इंडिया के हो गए 60 लाख रुपए और 60 लैक्स, ठीक है, पंजाबी में नहीं निकल गई बीच में, 60 लाख का क्या होता है कहीं ने कहना है। तो अब इंडिया के अंदर 10-15 और यहाँ पे 60, चलो हम यहाँ पे मान के चलते टैक्स बहुत है, ठीक है जी, 20 लाख रुपए आपके टैक्स से उड़ गए, तब भी कितने हाथ में है, 40 आ गए। इंडिया के अंदर कितने आएंगे हाथ में, 15 को डिवाइड कर दो, उसमें से भी 2-3 लाख टैक्स उड़ा दो, लाख रुपये हाथ में आएगा, यहाँ पर 40 आएगा, फ़र्क पड़ गया ना। अब यहाँ पर आप बोलोगे लिविंग एक्सपेंस ज़्यादा है, यार आप एक काम करो, आप लिविंग एक्सपेंस निकाल दो बीच में से, ठीक है, उसके बाद भी आप देखना इन हैंड कुछ ना कुछ बचेगा। फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्विसेज भी ऐड करो। कनाडा के PR बेनिफिट्स एक्सप्लेन्ड, मेरी एक वीडियो है, चेक करो, देखो उस वीडियो को, समझो बैठ के आराम से। और किसी कंट्री में भी जा रहे हो उनके बेनिफिट्स भी देखो। तो मेरा तो मानना ये है कि अगर आप 4 गुना पैसे लगा रहे हो ना, तो आप कमा भी रहे हो, आपका एक्सपोजर भी बढ़ रहा है, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है वो ये है कि आप यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने वाले हैं। घर तो है ही है, इंडिया तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, अभी मौका मिल रहा है, निकल लो, यहाँ पर आके अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि उसके बाद तो वहाँ पर तो इन द एंड वहाँ तो आप पढ़ ही लोगे, कुछ ना कुछ कर ही लोगे। तो जो पैसों का डिफरेंस है वो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बदल जाती है। अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ किसी रेगुलर लग्जरी कार की भी। इंडिया में मैं चेक कर रहा था कि फोर्ड मस्टैंग 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है। मैं कार की एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे पता है लोग बड़े कहेंगे कार की क्या एग्जांपल होगी। अब अगर इंडिया में मैं बीटेक मास्टर्स कर लेता, मैं फोर्ड मस्टैंग लेता है 1 करोड़ रुपए की, बताओ। हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं, मैं आपको पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1 करोड़ की गाड़ी मैं कब लेता, क्या मेरा पैकेज होता तब लेता। यहाँ पर तो मैंने निकाल ली, अच्छा मैंने तो 2 ले ली, इंडिया में 2 कब लेता। तो दूसरी वाली भी है, वो भी इंडिया में आई नहीं वैसे, बट वो भी 60-70 लाख वाली कैटेगरी की रेंज की है। तो 2 करोड़ की गाड़ियाँ तुम यहाँ पर लेके बैठा। अब कई लोग बोलेंगे जो लोन के ऊपर है, ओ भाई यहाँ पर गाड़ी ही $50,000 की है, 25 लाख रुपए की गाड़ी है, जो इंडिया में करोड़ रुपए की है। 4 गुना वहाँ महंगी है गाड़ी, और यहाँ पैसे 4 गुना बना सकते हो आप, आपका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है। ये छोटी छोटी चीज़ें कैलकुलेट करो। घर की बात ले लो यार, अब घर की एग्जांपल ही ले लो। मेरे घर का वीडियो टूर देखा है, चेक करो जाके, ये भी वीडियो चेक करो, व्यूज़ बढ़ा लूँ मैं अपने, पहले जाके देखो और मुझे बताओ कि इंडिया में ये घर लेने के लिए मुझे कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। अब बड़े लोग बोलेंगे कि भाई ये नहीं, ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, मॉर्गेज के ऊपर है। ओ भाई सब कुछ निकाल देना, मॉर्गेज शॉर्गेज, मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 से 15% एप्रिसिएशन है प्रॉपर्टी की। बैंक ऐसे पैसे दे देता, हाथ में पकड़ा देता आपके। रीफाइनेंस करो 2-2 साल के बाद घर, हर 2 साल में नया घर खरीदो और पहला घर भी ना बेचो। इतना का ज़बरदस्त सिस्टम है ना, पागल हो जाओगे आप सोच के कि यहाँ पर फाइनेंशियली क्या है। तो जॉब सैलरी तो चलो एक चीज़ है ही है, बट ओवरऑल बहुत मोटा सिस्टम है यार, इसके बारे में ज़रूर सोचो। सैलरी का पॉइंट बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, ठीक है। और अब बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो। फाइनल एक चीज़ है, वो फाइनल जो आ जाती है वो है प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पर आप कोर्सेज़ अपने खुद सिलेक्ट करते हो, जो करिकुलर में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आप पढ़ते हो, कोर्सेज़ खुद सिलेक्ट करते हो, जो आप सीखते हो वही जॉब के अंदर करना होता है। जो 100% का अगर पेपर है, उसमें 20% का प्रैक्टिकल, 20% का असाइनमेंट, 20% का मिड टर्म, 20% का पता नहीं क्या प्रोजेक्ट, ये वो मिलू के आप तो ऐसे पास तो आप हो ही जाते हो। और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो बहुत बाय द बुक, आपको स्टेप्स नहीं चलने हैं, फॉर्मूलाज नहीं फॉलो करने हैं। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इसके बारे में ज़रूर सोचो। ये मज़ेदार है उन लोगों के लिए तो बहुत है जो बाय द बुक पढ़ने वाले नहीं थे। जैसे मैं सारी ज़िंदगी पढ़ाई में बहुत ठीक ठाक रहा हूँ। जिन्होंने मेरी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वीडियो नहीं देखी है, चेक करो जाके। तो मेरे लिए तो मुझे बड़ा मज़ा आया ना। जब तक आपका फाइनल पेपर आता है आप ऑलरेडी पास हो चुके होते हो, फिर तो ग्रेड की बारी रह जाती है। और ग्रेड तो ले लोगे क्योंकि स्कॉलरशिप पे भी बहुत होती है, अगर अच्छा ग्रेड आए तो। हमने तो दबा के ग्रेड भी लिए हैं।
तो एक ये भी पॉइंट बहुत मोटा है, ठीक है, इसके बारे में भी सोचो। प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत है, बाय द बुक वाली नहीं है। ये नहीं कि आप उधर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में ही अटके रह जाओगे या फिर कोई केस स्टडी करते रह जाओगे, तो फ़र्क है थोड़ा सा। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो को करते हैं जी एंड। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं शेयर करना चाहता था आपके साथ। अब ओवरऑल मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये सोच रहे होंगे, डिलेमा में होंगे कि भाई लोन लें कि ना लें, या फिर कुछ मतलब क्या करें अगर पैसे नहीं है, फंड करके आ रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेके आ रहे हैं, बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही हैं, ना हो पाया तो क्या करेंगे, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं है। देखो यार, यहाँ पर ना सीधी मैं आपको बात बता देता हूँ, सिस्टम इतना कुछ स्ट्रॉन्ग है कि एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे भी दे डू रियली वेल। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल, लुक अराउंड यू, देखो जो लोग आपके साथ पढ़ते होते थे, जमा जिनको कुछ नहीं आता होता था, कि यहाँ पर आकर देखो चिल कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा मोटिवेट होके आओ, थोड़ी सी मेहनत करो, बात बन जाएगी। बाकी यार अगर लोन लेना तो ले लो यार, कोई सी चक्कर वाली बात नहीं है, पे बैक हो जाएगा। घर वालों को बोलो ले लो, ठीक है। हाँ, ये है कि यहाँ पर आकर डेडिकेटेड रहो, जॉब करो, पैसे उतार दो। जॉब करके पैसे उतार पाओगे। कुछ बच्चे मेरे साथ कॉल बुक करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमने तो बीटेक का ही नहीं अभी लोन चुका पाए, 20,000 रुपये हमारी सैलरी लग रही है, क्या करेंगे हम। फिर पॉइंट आ गया ना पैसों वाला, हर बात आगे जाके ना किसी स्ट्रेस पॉइंट पे ख़त्म हो जाती है। बट एनीवेज यार, लोन शोन ले लो और प्लान बनाओ, अप्लाई करो, घर वालों को ये वीडियो दिखाओ और सोचो बैठ के ओपन माइंडेड होके कि भाई शुड यू इन्वेस्ट इन इंटरनेशनल एजुकेशन और नॉट। हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट शुड यू कम टू कनाडा फॉर योर इंटरनेशनल एजुकेशन और नॉट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब 250 हो गए हैं, 250 वीडियोस बना के 2.5 लाख हुए, यानी मुझे 1000 वीडियो बनानी पड़ेगी क्या 1 मिलियन पे पहुंचने के लिए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी शेयर करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अगर आ रहे हो मॉन्ट्रियल और ढूंढ रहे हो घर, तो यू कैन स्टे विद मी इन द सेम हाउस। होम अवे फ्रॉम होम सर्विस इज ओपन नाउ। www.parul.tv पर जाकर भर दो जी फॉर्म और कोई ना कोई आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा। और अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं, बुक 1-on-1 और पूछना चाहते हैं कि भी हम कहाँ जाएं, हम तो फंस चुके हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, एजेंट हमारे को बुद्धू बनाई जा रहा है, हाँ बुद्धू बनाई जा रहा है इज़ अ गुड लाइन, एजेंट हमारे को बुद्धू बनाई जा रहा है और हम क्या करें, तो वी कैन बुक 1-on-1 कॉल और यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टूडेंट लाइफ इन कैनेडा, वर्किंग इन कैनेडा और डिसाइडिंग वेयर टू गो, विच कोर्स, विच सिटी, विच प्रोविंस, एनीथिंग। ओके जी, तो यही थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।